आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। हमारे साथ है रियल मीडिया के चीफ एडिटर पीयूष त्रिपाठी जी। सर, कल मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आपने कहा आप दोबारा नहीं इंटरव्यू देंगे, लेकिन आज आपको बोलना पड़ेगा इस मुद्दे पर कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था नीट छात्रों का, इसके बाद विपक्ष ने जगह जगह प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अपना समय दिया कि अभी हम शाम को प्रदर्शन करेंगे, कुछ ने कहा कल प्रदर्शन करेंगे, तो पुलिस ने उनको घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। ये कितना लोकतांत्रिक देश में सही है? नहीं, ये हाउस अरेस्ट की जो परंपरा है ये अंग्रेजी ज़माने से, अंग्रेज़ों ने ये पद्धति विकसित की थी कि उनको ना जेल ले जाइए, ना कहीं सरकारी बिल्डिंग में रखिए, उनको अपने घरों में ही या जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ पर इनको बाहर मत निकलने दीजिए। जो मूवमेंट की घोषणा इन्होंने की है वहीं पर कर दीजिए। बड़े बड़े नेताओं को लोग करते थे, फिर ये होता चला आया, हर सरकार में होता चला आया। सन 2022 में गौतम नवलखा नाम के एक व्यक्ति को इसी तरह नज़रबंद किया गया, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड बताया कि ये विशेष परिस्थितियों में हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, आदमी को नज़रबंद किया जा सकता है। नज़रबंदी पहले तमाम तरह की होती थी, लेकिन उसका सरल तरीका कि व्यक्ति जहाँ से मूवमेंट आगे बढ़ाने वाला है वहीं पर उसको रोक दिया जाए, कोई नोटिस ना दी जाए और कोई उसका रिकॉर्ड ना रखा जाए। ये है हाउस अरेस्ट। तो होता चला आ रहा है अंग्रेजी हुकूमत के टाइम से। तो अंग्रेजी हुकूमत के बाद आज़ाद देश है अपना, और आज़ादी के बाद से भाई लोकतंत्र में तो सबको हक है अपना विरोध नहीं, करने का। सबको लोकतंत्र में विरोध करने का हक है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि हिंसा नहीं होगी, उपद्रव नहीं होगा, भीड़ को नियंत्रित कौन करेगा? इसकी कोई गारंटी देने को तैयार है क्या? नहीं कोई तैयार है। किसी भी बड़े राजनेता से पूछा जाए कि भाई आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकलकर पुतला फूंकेंगे, मार्च करेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे, वहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाएगा, इसकी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि भीड़ फिर अनियंत्रित हो जाती है। सत्ताधारी पार्टी अभी कल जगह जगह प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ कर रहे, तो ये भी तो है कि वो भी क्यों कर रही है? अब वो चूंकि सत्ता में है, ये फर्क तो है ही है, वो सत्ता में है तो वो कर सकते हैं, वो करते हैं, कर रहे हैं। कल ही हुआ है, और कल जो हुआ है उसको दूसरे आप उसमें देखें नज़रिया से, उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो बेवजह सड़क पर आ गए। फिर भी समझदारी हुई कि कल लखनऊ वाले लोग अगर कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गए होते तो वहां लठ लिए महिलाएं तैयार खड़ी थी। अब आप सोचिए कौन गारंटी लेगा? ना प्रदर्शन करने वाले गारंटी ले सकते थे, ना जिनके खिलाफ प्रदर्शन होने जा रहा था उसकी गारंटी थी। वो लठ लिए, वीडियो हैं उसके, फोटोज हैं। आज भी किया गया, कानीपुर में किया गया, तमाम लोगों को प्रदेश भर में किया गया, लेकिन आप देखिए कि बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अन्य कई प्रांतों में लोग निकल आए हैं और झगड़े हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं उससे, हिंसा होने से बच जाती है, सरकारी संपत्ति का नुकसान होने से बच जाते हैं, और मुकदमे जो बाद में राजनेताओं पर होते हैं, भीड़ वाले मुकदमे, वो चलते रहते हैं। फिर उसमें किसी को 1-2 साल की सज़ा भी हो जाती है। किसी टाइम में ये पैमाना तक बन गया था कि हमारे ऊपर इतने मुकदमे हैं धरने के और प्रदर्शन के। तो ये तो सत्ता पक्ष जिसकी भी सरकार होगी वो अपोजिट पार्टी को अपने खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करने देगी। ये राइट में तो है, लेकिन गारंटी दीजिए, चलिए निकालिए मार्च, ये है इसमें, और कुछ नहीं। आज ही सवेरे इसके बावजूद, पुलिस की इसके बावजूद तमाम जगह पुतले फूंक दिए गए। मनोज शुक्ला समेत बहुत सारे नेता कानपुर में हाउस अरेस्ट रहे, घंटों हाउस अरेस्ट रहे, बाहर ही उनको नहीं निकलने दिया गया। तो ये तो है, मगर हाउस अरेस्ट की परंपरा है, सुप्रीम कोर्ट से भी इसको वैलिड बताया गया। अगला सवाल यही है कि जो ये प्रदर्शन जगह जगह हो रहे थे,
अभी कल का भी प्रदर्शन हुआ था और सत्ताधारी पक्ष प्रदर्शन कर रहा है, तो विपक्ष फिर अपनी आवाज़ कैसे उठाएगा? देखो, मुझे दोनों तरह से लगता है। पार्लियामेंट चल रही है, विपक्ष पार्लियामेंट में मौजूद है, लेकिन प्रदर्शन पार्लियामेंट भवन के बाहर हो रहा है। पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं। कम से कम सांसद, वो किसी भी पार्टी का हो, माननीय सभासद लोकतंत्र का, उसको अपनी सारी बातें लोकसभा के और राज्यसभा के पटल पर रखनी होंगी। उस पर बहस होगी और फिर सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, आप किसी निष्कर्ष पर। लेकिन ये देखिए कि संसद भवन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, ये दिखाने के लिए कि जन जन में ये पहुंच जाए सारा सब कुछ। राहुल गांधी को मालूम नहीं था क्या कि हमको उठा के ले जाएंगे? वो यही चाहते थे। अखिलेश यादव जी गाड़ी में बैठ गए, काम हो गया। राहुल गांधी की वो वाली फ़ोटो पूरे विश्व में सर्कुलेट हो गई कि अरे साहब, नेता विपक्ष के साथ में ये बर्ताव बर्बर किया जा रहा है, उठा के ले जाए जा रहे हैं। तो भाई अपना अपना प्रदर्शन करने की, लेकिन अगर समस्या का समाधान ढूंढना है तो वो लोकतांत्रिक तरीका पार्लियामेंट है, विधानसभाएं, वहाँ से इसका हल निकलेगा। सरकार, मुझे तो लग रहा है सरकार भी चाह रही है कि ये निकल के आए सब, और एक वर्ग जो सरकार का समर्थक है वो और मजबूती से, मुझे तो लग रहा है सरकार अपने समर्थकों का टेस्ट कर रही है। क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो हिंसा हुई, जो देश विरोधी हरकतें हुई, चाहे वो जबानी ही हुई हों, जातियों को जिस तरह से टारगेट किया गया, इनको मारो जूते चार, ये सब उभर के आ गया सामने। इससे इनकी छवि खराब हुई। तो ये भी क्लियर कि कौन कौन लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। कॉकरोच पार्टी से शुरू हुआ कार्यक्रम, देश की बड़ी पार्टियों ने उसको लपक लिया। अपने अपने वोट बैंक की राजनीति है। ये सरकार भी नहीं चाह रही है, नहीं तो सरकार अगर चाहती तो ये शुरू ही नहीं होता। भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? आपका मिनिस्टर अगर ऐसी कोई हरकत करता है जिससे राष्ट्र को तकलीफ है, तो आपको तो लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, जनता के सामने अपना व्यू रखना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ही रखते तो धर्मेंद्र प्रधान तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, इधर की उधर की। लेकिन ये बात सही है कि सीबीआई ने जांच की, और जो एजेंसी नीट परीक्षाएं कराती है और पेपर लीक में जो जो सीबीआई को जांच के दौरान गलत लगा, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। मगर दिक्कत ये है कि ये राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है और दोनों पक्ष अपना अपना गेन चाहते हैं, अपना अपना पॉलिटिकल लाभ चाहते हैं। ना इनके मन में है कि इन छात्रों को न्याय मिले। भाई छात्रों को न्याय का क्या मतलब है? नीट की परीक्षा दोबारा हो गई, उसका रिजल्ट आ गया, जो पास हुए वो जश्न मनाए, वो काउंसलिंग करवा रहे हैं, वो एडमिशन ले रहे हैं। अरे भाई पेपर लीक होता है तो पेपर खरीदता कौन है? कोई ना कोई तो खरीद रहा है, 20 लाख 30 लाख 25 लाख दे करके। वो लोग कौन है? उनको चिन्हित किया जाए। और एक बात बता दें, नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ किसी नेता ने नहीं किया है, खुद उस एजेंसी ने किया है जो परीक्षा कराती है। उसको गलत लगा, हो रहा है। तमाम पेपर लीक हुए हैं, लोगों ने संख्या तक जोड़ रखी है। ये बिल्कुल गलत है, ये अपराध है और बहुत बड़ा अपराध है। पूरे देश के साथ अपराध है, उन लोगों के साथ अपराध है जो वो पेपर दे रहे हैं। सरकार को भी इस पर कोई सख्त कानून बनाना चाहिए। हाँ, सख्त कानून बनाना चाहिए, अभी भी बना सकते हैं वो, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा इसी तरीके पेपर लीक होते रहे। अब प्रेम से कोई अनुशासन नहीं है, अब भय का अनुशासन ही काम करेगा। लेकिन इसमें सरकार की भूमिका, पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, वो क्या हासिल करना चाहती है। वो चाहती है कि विपक्षी लोगों का अराजक राष्ट्र विरोधी चेहरा बाहर निकल के आए, जो हम दिखाएं पब्लिक को कि ये देखिए साहब हमारी सरकार तो ठीक है, ये देश विरोधी काम कर रहे हैं। ये सब अब पॉलिटिकल लड़ाई बन गई, वोट की लड़ाई बन गई, अपना अपना वोट बैंक साधने के लिए। समझ रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने भी कल जो है दिखाया कि जो केंद्र मतलब जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें रही हैं वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं, कई पेपर लीक हुए हैं। हम चोरी में पकड़े गए,
हम चोरी में आरोपित हुए, हम चोरी में नामजद हुए, और हम बताएं कि भाई चोरी तो दीपक भी करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चोर हैं तो और ये भी चोर है तो दोनों बराबर हो गए। ये क्या बात हुई? तो चाहे जिसकी सरकारों में होता रहा हो, आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आज आप ठीक करिए। ऐसा थोड़ी है कि हम उदाहरण दे दें कि वो नेहरू जी का उदाहरण दे दें, इंदिरा जी का उदाहरण दे दें, कांग्रेसी शासन का उदाहरण दे दें। ये कोई मतलब थोड़ी। आपको लाया किस लिए गया? आपको लाया ही इसलिए गया था सन 2014 में, और इसके बाद जहाँ विधानसभाओं के चुनाव हुए वहाँ की जनता ने आपको इसलिए चुना कि कांग्रेस शासन में जो जो गड़बड़ियाँ हुई, जिनसे हम असंतुष्ट थे, उनको आप ठीक करिए। मेरी समझ में नहीं आता, ये नड्डा जैसे इतने बड़े नेता, भाजपा के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन में। कितनी गलत बात है। दूसरे को चोर बताने से हम कम चोर थोड़ी हो जाएंगे। ये बेसिकली सारी चीज़ें गलत हैं और इसी का प्रोटेस्ट हो रहा है। एक बार सरकार अगर निकल गया, अच्छा है क्या कि ये जैन जी जो नवयुवक हैं, पीड़ित तो हैं ही हैं, आहत तो है ही हैं, नुकसान में तो है ही हैं। इनको ये बीच बीच में जो कि बांग्लादेश की तरह निकल करके आइए, श्रीलंका की तरह निकल करके आइए, नेपाल की तरह निकल करके आइए, इस तरह के बयान देने वाले लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ये जैन जी को उकसाने और उनको गलत रास्ते पर ले जाने का आह्वान है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। लेकिन सरकार की ऐसी कुछ मंशा नहीं है। मुझे तो लग रहा है सरकारें चाहती हैं कि सब बवाल बढ़े। मीडिया कितना पीटा गया वहाँ, कौन है ये लोग मीडिया को पीटने वाले? घायल हैं लोग बुरी तरह से। फिर आप उम्मीद करते हैं कि मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष रहे, मार खाए, निष्पक्ष रहे। क्यों भाई? तो अभी ये चलेगा, अभी ये कुछ दिन चलेगा, क्योंकि अभी 3-4 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और समाजवादी पार्टी नेक्स्ट टू बीजेपी है, वो अपना काम करेगी। उसके लोग निकले और विरोध प्रदर्शन किया। जो हाउस अरेस्ट हो गए वो नहीं कर पाए, और जो कर पाए वो कहीं जला दिया, कहीं पर नारेबाजी कर दी। ये चुनाव की वजह से और कुछ नहीं। लोकतंत्र की ताकत अगर चुनाव है तो लोकतंत्र की कमजोरी भी चुनाव ही है। वो तमाम ऐसे क्राइम को, तमाम ऐसी विसंगतियों को, तमाम ऐसे समाज विरोधी, शासन तंत्र विरोधी एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित भी करता है। ये है असल में। आपने सुना पीयूष त्रिपाठी जी को, इन्होंने हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कानपुर से दीपक दीक्षित, रियल मीडिया नेटवर्क।